राजधानी लखनऊ में जन्मदिन की खुशियों मातम में बदल गईं जब खेल खेल में चली एक गोली ने 13 साल वर्षीय की जान ले ली। घटना रविवार शाम लगभग 6:30 बजे के थाना क्षेत्र कृष्णा नगर एलडीए कॉलोनी में हुई, जहां एक घर में जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। पार्टी में मौजूद 4 नाबालिग दोस्तों के बीच अचानक हुई एक्सीडेंटल फायरिंग से अफरा तफरी मच गई और कुछ ही पलों में खुशियों का माहौल चीख पुकार में बदल गया। जानकारी के अनुसार 19-13 वर्ष जमीर निवासी बेहसा सरूनगर अपने 3 नाबालिग मित्रों के साथ एलडीए कॉलोनी में आयोजित जन्मदिन समारोह में शामिल होने गया था। जन्मदिन एक अन्य नाबालिग मित्र का था। बताया जा रहा है कि बच्चे कमरे में खेल रहे थे, तभी किसी तरह एक असलहा उनके हाथ लग गया। खेल खेल में अचानक ट्रिगर दब गया और गोली सीधे उन्हें के जा लगी। गोली लगते ही वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। घटना के बाद घर में मौजूद लोगों के होश उड़ गए। परिजनों के बिना देर किए घायल बालक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम सा मच गया। माँ बाप और परिजन बदहवास हो गए। पूरे इलाके में शोक और सन्नाटा छा गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फील्ड यूनिट को बुलाकर साक्ष्य संकलन कार्रवाई की गई। घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आखिर असलहा बच्चों तक कैसे पहुंचा और फायरिंग किन परिस्थितियों में हुई है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त शस्त्र को कब्जे में लिया है और प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शस्त्र लाइसेंसी है या अवैध, इसकी जांच अभी की जा रही है। संबंधित शस्त्र किसके नाम पर है, उसे घर में कैसे रखा गया था और सुरक्षा के क्या इंतजाम थे, इन सभी पहलुओं पर पुलिस गहनता से पड़ताल कर रही है। तीनों नाबालिग बच्चों ने पूछताछ की जा रही है। सभी की उम्र कम है, इसलिए पूछताछ बाल कल्याण के नियमों के तहत की जा रही है। मृतक के शव को पंचनामा कर की कार्यवाही के बाद पोस्टमार्टम के लिए लोकबंधु चिकित्सालय के लिए पोस्टमार्टम हाउस में सुरक्षित रखवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सटीक कारणों की आधिकारिक पुष्टि हो सकेगी। हालांकि प्रथम दृष्टया मामला गोली लगने से मृत्यु का ही प्रतीत हो रहा है। परिजनों की ओर से दी गई नामजद तहरीर के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। तहरीर में जिन लोगों के नामजद किया गया है, उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर घरों में रखे शस्त्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि घर में असलाह है तो उसे बच्चों की पहुंच से दूर सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, ताकि थोड़ी सी भी लापरवाही बड़े हादसे को कारण बन सकती है, जैसा कि इस मामले में हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एलडीए कॉलोनी जैसी रिहायशी इलाकों में इस तरह की घटना बेहद चिंताजनक है। बच्चों के बीच हथियार का पहुंच जाना कई सवाल खड़े करता है। घटना के बाद क्षेत्र में शांति व्यवस्था सामान्य बनी हुई है, लेकिन लोगों में आक्रोश और दुख साफ देखा जा सकता है। मासूम उनैस की असमय मौत ने उसके परिवार से उनका इकलौता सहारा छीन लिया है। जिस घर में शाम को जन्मदिन की खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं कुछ ही देर बाद मातम पसर गया। पुलिस जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्यवाही की जा रही है। पूरे मामले में प्रशासन की नजर बनी हुई है। राजधानी लखनऊ से जेके न्यूज के लिए चंद्रभान सिंह।